लेकिन उनके ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं और किस लिए लगाए हैं? सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है उनको बदनाम करने के लिए। ये एक राजनीतिक जो उन्होंने गेम खेला है सिर्फ और सिर्फ उसमें है। मैं 25 साल से यहाँ पर आ रही हूँ, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मम्मी पापा, पूरी फैमिली मेरी आती है। आज तक हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं देखा है गलत। अगर गलत देखते तो मैं भी शायद यहाँ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। डेरा सच्चा सौदा में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ से लगातार जो है सेवादार बहनें हमसे जुड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम फोगाट है। कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? मैं करीब 25 साल से आ रही हूँ डेरे में। जब मैं 10 साल की थी मैं तब से डेरे में आ रही हूँ। कभी कुछ आपने यहाँ पे गलत होते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी जब मैंने न्यूज़ देखी कि इस टाइप की न्यूज़ भी पिताजी के लिए कोई चला सकता है। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी और मैं रेगुलर यहाँ आती हूँ। मेरे पेरेंट्स आते हैं। जब मैं 10 साल की थी, मेरी बेटी की उम्र की थी, मैं तब से आ रही हूँ। आज मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आते हैं। मेरी पूरी फैमिली डेरे से जुड़ी हुई है। हमें ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं MSc B.Ed हूँ और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। तो लोग जो कहते हैं कि ये डेरा जो है अंधविश्वास है और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे नहीं आते, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं टीचर हूँ। मेरे पूरी फैमिली में जॉब में मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, मेरे साथ आए हुए हैं, वो उस वाले साइड में है। लेकिन बिल्कुल आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास की भावना है और भगवान है। अब आप डिबेट करेंगे कि हवा नहीं है, हवा को आप फील कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे विश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। क्या कारण है इस विश्वास का? कारण मैम विश्वास का अब हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे मन में इज्जत है, श्रद्धा है। अब तब तो कोई नहीं पूछता कि पेरेंट्स के लिए इज्जत और श्रद्धा क्यों है। विश्वास है। अब विश्वास है तो विश्वास है। गुरुजी पे विश्वास है क्योंकि हमने देखा है, हमने लाइव देखा है, हमने फील किया है, हमने करिश्मे महसूस किए हैं। और गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए तो इतने सारे उन्होंने काम किए हैं, मैं क्या ही गिनवाऊं। मतलब बेटियों को देखकर आप हमेशा ये होता था कि हमें बेटा चाहिए, कुल के लिए हमें बेटा चाहिए। मैंने खुद ने सत्संग में 2 बच्चों के लिए हाथ उठाया था कि हम 2 और हमारे 2। तो आज मेरे पास 2 बेटियां हैं और मुझे कभी रिग्रेट ये नहीं हुआ है कि मुझे बेटा नहीं है और मुझे एक बेटा और चाहिए। मतलब हमारे जो समाज है उसकी माइंडसेट जो चेंज किया है पिताजी ने बेटियों के लिए भी, और बहुत ज़्यादा काम किया है। वैश्याओं की शादी कराई है, जिन वैश्याओं के नाम से मतलब अक्सर लोग घिन मानते थे, उनको अपनी बेटी बनाया है, उनकी शादियां कराई हैं, उनकी एजुकेशन से लेकर उनके रहने तक बहुत ज़्यादा काम किया। मैं क्या गिनवाऊं। गरीबों के लिए क्या किया है गुरुजी ने? गरीबों के लिए मतलब एक रेवोल्यूशन की तरह मैं इसको यूज़ करना चाहूँगी कि गरीबों के लिए जो एक समाज का एक तबका था जिसे मतलब एक उसमें हमारे लेवल में हम लोग नहीं आने देते थे, गरीबों के लिए किया है कि इक्वालिटी हमें यहाँ पर दी है कि मतलब हर एक जना साथ में बैठकर सत्संग सुनता है, साथ में बैठ के लंगर खाता है, साथ में सत्संग सुनता है। कोई भेदभाव नहीं रखा है। बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। बेटियों के लिए क्या कदम उठाया गुरुजी? बेटियों के लिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण हत्या के खिलाफ पिताजी ने कमिटमेंट्स कराए हैं। और मैं खुद भी अपना एक लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो समाज में हमारे समाज में बेटा सबको चाहिए। मेरी खुद की पर्सनल 2 बेटियाँ हैं। अगर मैं भी उस माइंडसेट की होती कि नहीं हमारा जो वंश है सिर्फ बेटों से ही चलेगा, तो आज मेरा भी शायद मेरी 2 बेटियाँ ना होती, मेरे को भी बेटा होता, मैं भी नहीं शायद अबॉर्ट कर देती। लेकिन जो माइंडसेट चेंज किया है वो पिताजी की वजह से ही है और पिताजी ने बहुत अच्छे से माइंडसेट किया है कि बेटा बेटी बराबर है और भ्रूण हत्या को रोका है उन्होंने। और जो मीडिया और टीवी में दिखाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब क्यों पिताजी ने ऐसा क्या किया है। पिताजी ने सारे समाज के भलाई के लिए काम किए हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं और किस लिए लगाए हैं? सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है उनको बदनाम करने के लिए। ये एक राजनीतिक जो उन्होंने गेम खेला है सिर्फ और सिर्फ उसमें है। मैं 25 साल से यहाँ पर आ रही हूँ, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मम्मी पापा, पूरी फैमिली मेरी आती है। आज तक हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं देखा है गलत। अगर गलत देखते तो मैं भी शायद यहाँ नहीं आती। हम भी पढ़े लिखे हैं, मेरी बेटियाँ भी आ रही हैं। अगर कुछ गलत मुझे नज़र आता मैं कभी नहीं आती। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक चाल है उनको फंसाने के लिए। और अब हम जल्दी से जल्दी सरकार से ये चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए और हमारे डेरे में वापस भेजा जाए। हम उनके दर्शनों के लिए बहुत बेताब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि ये एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और ख़ुद भी बहुत एजुकेटेड हैं। इसके बावजूद ये डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं और कह रही हैं कि यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।